अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमा ऑफिशियल 1। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में खैर बरकत, खुशियाँ और आसानियाँ रखे। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बच्ची के साथ मौजूद हूँ यहाँ पे। मैं तकरीबन 6-7 साल से तो ख़ुद इसको देख रही हूँ। अभी हम एक चौक में खड़े हैं जो बहरिया DHA को पिंडी से कनेक्ट करता है, सदर से कनेक्ट करता है। ये एक ऐसा चौक है और आर्मी का इलाका है ये। यहाँ पे ये बच्ची यहाँ पे ये कभी फ्लावर जो है वो सेल कर रही होती है, कभी गजरे सेल कर रही होती है और कभी टिश्यूज़ वगैरह। तो मैं जब भी इस बच्ची को देखती थी मेरे दिल में ज़रूर आता था कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं इसके लिए कुछ करूँगी। तो अब जब मैंने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया तो मुझे इस बच्ची का ख़्याल आया कि मुझे इसका इंटरव्यू लेना चाहिए। हो सकता है कि मेरी आवाज़ उठाने से इस बच्ची के लिए कुछ बेहतरी हो सके। तो आइए मैं आपको इस बच्ची से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ठीक। क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आप पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में। अच्छा, और कौन से स्कूल में पढ़ती हो? गवर्नमेंट जौहर मेमोरियल का इंग्लिश मीडियम। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप लोग? 5 सिस्टर हैं, भाई नहीं है। अच्छा, और अब्बू क्या करते हैं? अबू बीमार है। और अम्मी क्या करती हैं? मामा भी ओल्ड मैन है, बीमार है, हाउस वाइफ है। तो घर का सर्कल कैसे चलता है? गजरे सेल करते हैं, कभी टिश्यू, फ्लावर्स। कौन, आप अकेली या और भी हैं आपके साथ? बस 2 सिस्टर होते हैं। आप और आपकी बहन दोनों जो हैं वो सेल करते हैं। आप जब यहाँ पे बेटा आती हो तो आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? लोगों का बिहेवियर कैसा है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी, इतनी ज़्यादा आई हैं कि यहाँ से सिंगल पे काम करते हुए, मजदूरी करते हुए पुलिस वाले भी हमें पकड़ के ले जाते हैं। उन्होंने दारा रिमांड भी दे दिया था 15 दिन के लिए। अच्छा, तो पुलिस वाले क्यों लेके गए? उनको पता नहीं है कि आप? उन्होंने कहा था कि ये आर्मी एरिया है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता। बड़े बड़े अफसर कॉलिंग करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे कोई काम ना करे। अच्छा, तो फिर कैसे आप वहाँ से निकली? वो कहते थे कि जो ना, आप यहाँ से तब निकलोगी जब आप रोड पे काम नहीं करोगी। तो हमारा रोड के बगैर काम नहीं होता। जब मैं रोड पे नहीं आऊँगी मेरे घर वाले कैसे रहेंगे? इसलिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप इस एरिया को छोड़ के किसी और में जाओ, क्योंकि आप बता रही हैं कि ये आर्मी वाला इलाका है, तो फिर भी थोड़ा सा सिक्योर है बाकी जगहों की निस्बत। तो बाकी जगहों पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अगर यहाँ पे आर्मी एरिया होने के बावजूद यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं आपको? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी एरियाज़ में इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कम है। जब भी कोई आता है, लड़का हमारे पास खड़ा होता है ना, 2 या 3 में से ज़्यादा खड़ा होगा तो आर्मी वाले उसको लाइटें लगाएंगे, टॉर्च लगा के उससे पूछेंगे कि आप क्यों खड़े हो। अच्छा, इस तरह। और कभी किसी ने कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है? जी, 1-2 दफ़ा की है। तो उसमें क्या हुआ? कैसे आपने अपने आप को बचाया? 2 दिन ज़्यादा लड़के आगे थे, पास खड़े हो गए। उन्होंने पूछा था कि आपको क्यों तंग कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उसको मारा था। आपके घर वाले भी ये सारी चीज़ें आप उनको बताते हैं जाके कि हमें इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। हमारी मामा बहुत परेशान रहती हैं हमारे बारे में, लेकिन फिर भी काम रोड पे करने आना होता है, क्योंकि घर का सर्किट कैसे चलेगा, इसलिए। तो ये जो आप सेल करती हो, इससे आपके घर का सर्कल चल जाता है? जी। तो एजुकेशन वगैरह सिर्फ आप पढ़ रही हो या बाकी बहनें भी पढ़ रही हैं? 2 सिस्टर और पढ़ रही हैं जो मेरे से छोटी हैं। अच्छा, और अब घर किराए का है? जी। कितना किराया देती हैं? 11,000। 11,000 किराया है। फिर आपकी पढ़ाई का खर्चा, फिर ये सारी चीज़ें तो हो जाता है मैनेज? जी। तो आपके क्या गोल्स हैं या आप क्या सोचती हैं कि आप बड़े होके क्या बनेंगी? बस सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है, जो वो बना दे बन जाऊँगी। बस मेहनत करती रहूँगी। नहीं, फिर भी एक इंसान की ख्वाहिश भी तो होती है ना, क्योंकि आपकी जो एज थी, जिस एज से आप काम करती नज़र आ रही हैं, आज से 6-7 साल पहले अगर देखा जाए तो आप बहुत छोटी सी थी। शौक़ है मुझे हर चीज़ का। मैं स्केटिंग करती होती थी जीना स्टेडियम में, शौक़ था मुझे। फिर मैं यहाँ पे आके काम करती थी जब मैं घर से आती थी। और जब मैं स्कूल से 2:30 बजे वापस आती हूँ तो मैं साथ में जो ना सिलाई सेंटर भी जाती हूँ। फिर वहाँ से 5 बजे वापस आती हूँ। फिर मैं एकेडमी जाती हूँ, एकेडमी से वापस आती हूँ तो फिर खाना वगैरह खाती हूँ, तो फिर यहाँ पे आ जाती हूँ। फिर यहाँ से मैं 12 बजे वापस आती हूँ तो फिर सो जाती हूँ। तो सुबह 6 बजे उठना आता है, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो फिर मैं स्कूल जाती हूँ। अच्छा, तो सिलाई सेंटर में क्या आप सीख रही हैं? कपड़े सिलाई सीख रही हूँ। आप क्या बनना क्या चाहती हैं? आप होता है ना दिल में एक ख्वाहिश तो? मैं आर्मी बनना चाहती हूँ, आर्मी में जाना चाहती हैं। अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। इंशाल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी जितनी आप मेहनत कर रही हैं और जितने अच्छे तरीके से, क्योंकि
माशरे में जितनी गंदगी है, लोग जो हैं वो गलत रास्ते पे ज़्यादा जल्दी चल पड़ते हैं। तो आप अगर इज़्ज़त से जो है वो मेहनत करके कमा रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे माशरे के लिए या कुछ भी लोगों के लिए? जी बिल्कुल कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी हुई आपने हमसे कुछ पूछा, हमें भी मौका मिला अपनी परेशानी आपको बताने का, क्योंकि आजकल तो कोई भी नहीं सुनता हमारी परेशानी, कोई भी नहीं सुनता। जी तो फ्रेंड्स, आपने इस बच्ची के ख़यालात जाने हैं और मैं अपने माशरे के बारे में क्या कहूँ, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं, इस माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग भी मौजूद हैं जो ऐसे मजबूर लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब एक मजबूर औरत या लड़की या कोई भी फ़र्द उनके पास जाके उनको अपनी मजबूरी बता के उनसे हेल्प लेना चाहता है तो उनकी तिजोरियाँ खाली हो जाती हैं। वो भरी हुई तिजोरियाँ जो हर नाजायज़ काम के लिए खुली हुई होती हैं, भरी हुई होती हैं, लेकिन ऐसे कामों के लिए उनकी तिजोरियाँ खाली हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस तरह के लोगों की हेल्प करें, जिससे अल्लाह ताला भी उनसे राज़ी होगा और मेरे ख़्याल में उनको सुकून की नींद आएगी। आप लोगों से अपील करती हूँ कि आगे रमज़ान भी आ रहा है, आप लोग अगर इस बच्ची की हेल्प करना चाहते हैं तो जितना भी हो सके मैक्सिमम इस बच्चे की हेल्प करें, ताकि इसकी ज़िंदगी में भी कुछ आसानियाँ और कुछ खुशियाँ आ सकें। इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान साइमा अवान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए।